दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सफल और असफल व्यक्ति में फर्क क्या होते हैं? वैसे तो आप बहुत सारे अंतर गिना सकते हैं, लेकिन जो अंतर सबसे बड़ा है वो उनका आत्मविश्वास या उनकी मानसिक परिस्थिति। जय और पराजय दोनों ही केवल मन के भाव हैं। तभी तो कहा गया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कहने का मतलब है कि आपकी सफलता और असफलता पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करती है। जी हाँ, यूपीएससी में सफल होने के लिए जो भी जरूरी घातक है वो सब आपके अंदर है। जरूरत है तो बस उसे पहचान कर उसका उपयोग करने की। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आपके भीतर छुपी हुई है आपको टॉपर बनाने की कला। मनुष्य की समस्त जीवन प्रक्रिया का संचालन उसके मस्तिष्क द्वारा होता है। मन का सीधा संबंध मस्तिष्क से ही है। मन में हम जिस प्रकार के विचार धारण करते हैं, हमारा शरीर उन्हीं विचारों के अनुरूप ढल जाता है। हमारा मन मस्तिष्क यदि निराशा व अवसादों से घिरा हुआ है, तब हमारा शरीर भी उसी के अनुरूप शिथिल पड़ जाता है। हमारी समस्त चैतन्यता विलीन हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम आशावादी हैं और हमारे मन में कुछ पाने व जानने की तीव्र इच्छा है तथा हम सदैव भविष्य की ओर देखते हैं, तो हम इन सकारात्मक विचारों के अनुरूप प्रकृति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारी सोच ही हमारे एक्शंस और अंततः हमारी उपलब्धियों को तय करती है। लेकिन हमारी सोच किस चीज से चलित होती है? ये हमारी छोटी छोटी आदतों से निर्धारित होती है। इसलिए यदि सोच सही करनी है तो अपनी छोटी छोटी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, ये आम धारणा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में कोई कहीं भी बैठे, क्योंकि टीचर तो सबको एक जैसे ही पढ़ा रही है। लेकिन ये हमारी सोच है जो हमें क्लास में आगे या पीछे बैठने के लिए प्रेरित करती है। जिनको पीछे बैठना अच्छा लगता है, असल में वो क्लास में कुछ सीखने समझने के मकसद से नहीं आते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप पीछे बैठकर और बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि आप बहुत मेहनती हैं और पीछे बैठकर भी क्लास में अटेंटिव रह सकते हैं, फिर भी अगर आप लगातार पीछे बैठेंगे तो आपकी पढ़ाई धीरे धीरे बाधित होने लगेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक महीने के लिए आगे और एक महीने के लिए पीछे बैठकर क्लास कर लीजिए। आपको अंतर खुद के खुद पता लग जाएगा। हमारे चारों ओर अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारे ही बीच कुछ व्यक्ति सदैव सफलता पाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल होते चले जाते हैं। दोनों प्रकार के व्यक्तियों के गुणों को यदि आकलन करें तो हम पाएंगे कि असफल व्यक्ति प्राय निराशावादी तथा हीन भावना से ग्रसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति संघर्ष से पूर्व ही हार स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे उनमें ये प्रबल भावना बैठ जाती है कि वो कभी भी जीत नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर सफल व्यक्ति प्राय आशावादी व कर्मवीर होते हैं। वो जीत के लिए सदैव प्रयास करते रहते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो जीत के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और अंत में विजय श्री भी उन्हें अवश्य मिलती है। ऐसे व्यक्ति भाग्य पर नहीं अपितु अपने कर्म में आस्था रखते हैं। वो अपने मनोबल तथा दृढ़ इच्छा शक्ति में असंभव को भी असंभव कर दिखाते हैं। मन परम शक्ति संपन्न है। ये अनंत शक्ति का स्रोत है। मन की इसी शक्ति को पहचान कर ऋग्वेद में ये संकल्प अनेक बार दोहराया गया है।
अहमृन्द्रु न पराजिये अर्थात में शक्ति का केंद्र है और जीवन पर्यंत मेरी पराजय नहीं हो सकती है। यदि मन की इस अपरिमित शक्ति को भूलकर हमने उसे दुर्बल बना लिया तो सब कुछ होते हुए भी हमने अपने को असंतुष्ट और पराजित ही अनुभव करेंगे। और यदि मन की शक्ति संपन्न बनाकर रखेंगे तो जीवन में पराजय और असफलता का अनुभव कभी नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।